अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हम किस तरह से बना सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी में, और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने एलएमएस पे जाना है और वहाँ से आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे और यहाँ पे आपने अपनी ग्रुप आईडी मेंशन करनी है जो प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी है, और यहाँ पे आपने सुपरवाइज़र का नाम। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना। जो आपको प्रपोजल फाइल मिलती है तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना। अगर आप अपने से थोड़ा सा चेंज करके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बेहतर है। और यहाँ पे आप करंट डेट, जो भी आप डेट कोई भी डाल सकते हैं, डेट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर ये 8 चीज़ें हैं, ये 8 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब ये समझ लेते हैं कि शायद वो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह की बात हो रही है। नहीं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मीन के अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में ही इसमें सारा का सारा जो भी कंटेंट है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का ही ऐड होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन सारे पार्ट्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि डायग्राम क्या है, डायग्राम किस तरह से बनती है, किन टूल्स पे बनती है, और हम एक अच्छी क्वालिटी में डायग्राम क्या, और सारी की सारी डायग्राम, इनके एक एक डायग्राम को आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जस्ट आपको मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जहाँ पे है, मेरे पास एक बनी हुई डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं उससे थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इस तरह से आपको मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन में ये मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में ही इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या चीज़ है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वगैरह वगैरह। फिर पर्पज़ है तो वो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पर्पज़ सारा ऐड किया। बेनिफिट्स हैं तो वो भी मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के, ये पर्पज़ एंड डिज़ाइन बेनिफिट्स ये भी सुपरवाइज़र ने बोला हुआ था हमें कि ये भी आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं। फिर ये एक्टिविटीज़, जो आपने एक्टिविटीज़ इसमें यूज़ करनी है, बेशक आप इसको इस तरह से डिटेल में ना लिखें, आप जस्ट नंबर वाइज कर देंगे। मीन के जो इसमें पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने उनकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा पार्ट उसकी मीन के क्या इंट्रोडक्शन है, हर पार्ट का अलग से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप डिटेल से ना भी लिखें तो आप जस्ट जो है ना वो इस तरह से आई मीन के जस्ट हेडिंग वाइज भी जो है ना वो इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि ईआरडी क्या है। ईआरडी आपका जो भी प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगे, आपने वो सारी की सारी अच्छे से रीड करनी है और उसमें से आपने एंटिटीज़ सबसे पहले निकालनी है। एंटिटीज़ किस तरह से निकालनी है, और एंटिटीज़ निकाल के आपको जैसे यहाँ पे जस्ट एक मैं शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। लाइक दैट एक सेंटेंस है कि एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड करता है, तो यहाँ पे एडमिन भी एंटिटी है, प्रोडक्ट भी एंटिटी है, और रिलेशनशिप है ऐड करना। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारी की सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर उनमें से सारी की सारी एंटिटीज़ जो कॉमन एंटिटीज़ हों वो हम निकालते हैं। तो फिर उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप बन रहा हो तो वो हम रिलेशनशिप यहाँ पे बनाते हैं। एंटिटी हम ये रेक्टेंगल से शो करते हैं, ये ऊपर उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये दरमियान में रिलेशनशिप है। तो ये हमने अपने प्रोजेक्ट का जो है ना वो ईआरडी बना के दिखाना होता है। अच्छा, जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं तो जो भी जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, मतलब जो जो एंटिटीज़ बनती हैं, फिर वही एंटिटीज़ आपकी जो है ना वो क्लास डायग्राम में, सीक्वेंस डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले क्लास डायग्राम पे चले जाते हैं। तो जो जो आपने एंटिटीज़ बनाई हैं मीन के ईआरडी में, वही अब क्लास का नेम होगा। ठीक है, हर क्लास का वही, उतने ही आपने रख देने हैं, कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सेम रखेंगे ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। फिर उसमें आपने जो जो एट्रीब्यूट्स उसमें यूज़ किए ना अपने एडमिन के अंदर, सॉरी ईआरडी के अंदर, तो आप वही जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और सेकंड में उसको फंक्शनैलिटीज़ वगैरह आती हैं, फंक्शन आप कह लें। तो ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे, और नीचे फंक्शनैलिटीज़ के एडमिन कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, कि वो मैनेज एडमिन। तो वो ये सारी की सारी क्लासेस हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ये जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इसको कंप्लीट देखेंगे कि सारी चीज़ें, मतलब इसकी डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह से है, कंप्लीट सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम ये भी सेम टू सेम, जितनी आपके एंटिटीज़ हैं उतने ही आपने यहाँ पे टेबल बना लेने हैं।
कम ज़्यादा एक आधा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आपने तकरीबन उतने ही रखने हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो जो जो आपने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ किया वही आपने जो है ना वो ये रखने हैं। हर एक में आईडी प्राइमरी की होगी, और फॉरेन की क्या है, फॉरेन की किस तरह से बनती है। इसके बाद आ जाते हैं जो सीक्वेंस डायग्राम जो ऊपर हमने छोड़ दिए। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? सीक्वेंस डायग्राम देखें, सीक्वेंस डायग्राम से हमने शो करना होता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी है वो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है कंप्लीट होने का। तो उसको हम कहते हैं एक मीन के एक पूरा सीक्वेंस दिखाना होता है हमने फंक्शनैलिटी कंप्लीट होने का, कि लाइक दैट एडमिन ने कोई चीज़ ऐड करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सेंड करता है ऐड करने के लिए, फिर वहाँ से सारी डिटेल एंटर करेगा। मतलब कि आप कोई चीज़ बेशक ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो आपके एंड से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाती है सबसे पहले एडमिन पैनल पे, एडमिन पैनल से। तो फिर वो जो आपकी डिटेल होती है वो सबसे पहले डेटाबेस में वो क्यूरी जाएगी, ऐड डिलीट अपडेट जो भी आपकी मीन के आप करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो क्यूरी चेक होगी, वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी, और आपको मैसेज शो होगा कि सक्सेसफुली एडेड या अपडेटेड या डिलीटेड। तो एक कंप्लीट सीक्वेंस हमने दिखाना होता है कि किस तरह से एक फंक्शन कंप्लीट परफॉर्म करता है। ओके, तो इसी तरह से हर फंक्शन का समझ लें कि आपने जो यूज़ केस डायग्राम बनाई है, जो आपने एसआरएस में यूज़ केस डायग्राम बनाई थी, तो उसमें जितने भी यूज़ केसेस हैं आप समझ लें कि हर यूज़ केस का आपने ये बनाना है सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा, इंटरफेस डिज़ाइन काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हमने ये खुद डिज़ाइन करके ही मतलब यहाँ पे लगाने हैं स्क्रीनशॉट्स? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आपने देखनी है कि मेरी वेबसाइट मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो अपने रिलेटेड प्रोजेक्ट का जो है ना वो आपने इंटरनेट पे कोई भी स्क्रीनशॉट्स ढूंढ लेने हैं, वहाँ से पिक्चर्स ढूंढ लेनी है। आप जब ये कंप्लीट पढ़ेंगे ना सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। सुपरवाइज़र आपको खुद कहता है कि भाई आप लगा सकते हैं, फिर जब आपका फाइनल हो तो आप बाद में फिर चेंज कर लीजिएगा। मतलब आपने एक्चुअल में यहाँ पे इंटरफेस तो वो लगाना है जो आप अपनी फाइनल वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन फाइनल वाला प्रोजेक्ट बनेगा तो आप लगाएंगे ना। तो सुपरवाइज़र भी आपको यही बात कहता है कि आपने वो वाले यहाँ पे मीन के स्क्रीनशॉट यहाँ पे देने हैं जिसके मुताबिक आपको लगता है कि मेरा तकरीबन इस तरह का जो है ना वो बनेगा। फिर जब फाइनल आप प्रोजेक्ट बना लेंगे तो वो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे स्क्रीनशॉट्स। टेस्ट केसेस किस तरह से बनते हैं? टेस्ट केसेस बनाने जब आप बना रहे होते हैं कौन कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है, तो ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना वो कवर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।